अब नए साल 2 जनवरी 2026 में बिहार में राजनीतिक चर्चा कितनी सच है, कितनी झूठ है, इस पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किसी प्रकार का भी अंदाजा, पर्दे के पीछे कई तरह की राजनीतिक चर्चा हो रही है। क्योंकि पहला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में ऐसा एक बार हो चुका है कि तिल संक्रांत दही चूड़ा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए थे। तो अब तिल संक्रांत दही चूड़ा नजदीक है और जो परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थितियां चिक चिक कर बोल रही है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहां प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद लगातार जो ये महत्वपूर्ण पद है, जिनको प्रमोशन मिल गया 1 दर्जन से भी अधिक आईपीएस पदाधिकारी को, उनकी तैनाती नहीं गई हुई है, उसी पद पर अपग्रेड कर दिया गया है। यह भी एक कारण माना जा रहा है कि राजनीतिक कारण इसे इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लोग पदाधिकारी चाहेंगे, जो प्रभावशाली है, दो मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे पदाधिकारी को भी कहीं जगह मिले। तो अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ना तो तेजस्वी यादव पढ़ पाए, ना आज तक बीजेपी पढ़ पाई। सभी लोग कहते हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चाणक्यों की बातों पर भरोसा करें, राजनीतिक चाणक्य आप जिसे कहिए, उनकी चर्चाओं पर भरोसा करें तो ये नीतीश कुमार के जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है। इसीलिए कि वह उनका स्वस्थ शरीर भी बेहतर नहीं है, उम्र भी हो रही है। आने वाले दिनों में वह अपने से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या जदयू पार्टी को किसी को देना पड़ जाए, कोई और जो जदयू पार्टी का प्रबल दावेदार होगा। और उनका जो पुत्र है निशांत अपने पुत्र के लिए नीतीश कुमार ने कभी कुछ नहीं किया। तो बड़ा अहम मौका है कि अपने पुत्र को, निशांत को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, चाहेंगे तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्या परिस्थितियां बन रही है? एक परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री को केंद्र में कहीं कोई पद मिल जाए तो वह अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन बीजेपी इसके लिए कितनी तैयार होगी? कितने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा, यह कह पाना कठिन है। दूसरा सबसे अहम मौका, तोड़ जोड़ के यदि आरजेडी और ओबीसी पार्टी की सीट, और यदि चिराग पासवान मुख्यमंत्री और जितेंद्र राम मांझी ये सब मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं आप सरकार बनाइए और आपका बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहेगा, जितेंद्र राम मांझी हो या तेजस्वी यादव हो, हर परिस्थिति में नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कैरियर में इन लोगों को राजनीतिक में आगे बढ़ाया है। जिस समय आरजेडी की बहुत कम सीटें थी तो नीतीश कुमार ने किसी न किसी रूप में, ये पॉलिटिकल सच है कि आरजेडी को, तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया और उसे उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर धीरे धीरे आरजेडी की भी सीटें बढ़ी। सबसे पहली बार की मैं बात कर रहा हूं, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। और दूसरा, जितेंद्र राम मांझी को मुख्यमंत्री तो बनाया, बाद में विवाद हुआ, कुछ अलग भी हुए, लेकिन जितेंद्र राम मांझी यदि अंदर से बात माने, बहुत अंदर की बात माने, यदि मुख्यमंत्री के पुत्र को, निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आएगी तो मांझी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं, राजनीतिक एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वह नीतीश कुमार के पक्ष में अपना डिसीजन दे सकते हैं। ये राजनीतिक चर्चा है। फिर ओवैसी साहब की सीटें हैं, तो ये क्या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है? दही चूड़ा तिलकुट खाने के बाद क्या ये चर्चा झूठी है या सच है? क्योंकि जो उतार चढ़ाव हो रहा है, फैसला जो नहीं लिया जा रहा है, किसी भी राज्य के लिए तबादले पोस्टिंग में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा नहीं लिए जा पा रहे हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं प्रेम कुमार, लेकिन नीतीश कुमार से बेहतर ताल्लुकात है। तो क्या परिस्थितियां बिहार में राजनीतिक बन सकती है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
मन में सोचा है कि मुझे अब आगे चुनाव नहीं लड़ना है, जदयू पार्टी को सौंप देना है या पुत्र को मुख्यमंत्री एक बार बनाना है, जो होगा देखा जाएगा, तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेना है। कई तरह की बात राजनीतिक गलियारों में चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या बीजेपी के साथ ही रहकर वह केंद्र में कोई पद ले लेंगे, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना देंगे? कई तरह की राजनीतिक गलियारों के बीच नए साल में कई तरह की राजनीतिक बात हो रही है। बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं कहना चाहेगा। आरजेडी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के बड़े बड़े कदावर नेता भी चुप हैं। राजनीतिक में कुछ भी उतार चढ़ाव हो सकता है, इसके लिए अंदाजा कयास तो लगाया जा सकता है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। तो बिहार की राजनीतिक में कोई नया उतार चढ़ाव यदि होगा तो बहुत बड़ा कमाल नहीं होने वाला है। ऐसा पहले भी होता आया है और इस बार भी हो सकता है। तो क्या सच है ये दही चूड़ा खाने के बाद इस महीने में, जनवरी महीने में बिहार के राजनीतिक में कुछ नया समीकरण बनने की संभावना भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय है। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।